ऐसे वो मीडियम टू फ्राइज का यहाँ बॉल में डाल दें, कुछ ऐसे कर लें बच्चे या और इस तरीके से सुभान अल्लाह। कितने कमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। चीज़ सॉस के साथ फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। आलू की चिप्स, सात अल्फाज में अगर मैं आपको बता सकूं, फ्रेंच फ्राइज जिसे आप लोग कहते हैं। साथ हम एक सॉस तैयार करेंगे, चीज़ी सॉस, जो चीज़ के साथ तैयार होगी। तवज्जो से देखिएगा, कंप्लीट सुनिएगा, कंप्लीट देखिएगा। हमने ठंडा पानी ले लिया, फुल बर्फ वाला, बर्फ है वेज, ठीक हो गया। इस तरह बॉल में डाल दिया। हमने आलू छील के ठंडे पानी बर्फ वाले में डाल देने हैं, ठीक हो गया। इसको छील लें इस तरीके से। 3 आलू हैं, 3 आलू। ये ले लीजिए, 3 आलू छील लिए। कटिंग बोर्ड को साफ कर लें, कोई मसला नहीं है। और साथ ही एक आलू उठा लें इस तरीके से, इस तरीके से बना लें इनको, इस तरीके से। और ये इस तरीके से इनको ये इस शक्ल में बना लें, थोड़े से जान में होने चाहिए ये फ्राइज की शक्ल में, ठीक हो गया। इस तरीके से ठंडे पानी में डाल लें इनको भी इस तरीके से। आलू हमने इस साइज के सारे काट लिए, हाथ की मदद से ही काट लिए। और 20 मिनट के लिए ठंडे पानी में छोड़ दें। 20 मिनट के बाद मिलते हैं। 20 मिनट हमने ठंडे पानी में रखा, आलू काट के इस तरीके से। और यहाँ पे एक पैन में हमने पानी मज़ीद चढ़ा दिया गर्म करने के लिए। अब पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से अपने ये फ्राइज़ को उठाना है इस तरीके से। और इसमें उबलते हुए पानी में हमने इस तरीके से डाल देना है, कोई मसला नहीं है। और इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक हमने हल्का हल्का बॉयल दिलवाना है, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने डाल दिया। फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे, मीडियम से भी लो कर दें, ठीक हो गया। और ऊपर से इसको कवर लगा देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ठीक हो गया। 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। एक बॉल ले लें इस तरह का, ठंडा यख पानी, फिर दोबारा से बर्फ वाला चिल, गल समझ आ रही है। इसमें डाल दें 1 टेबल स्पून नमक का, इस पानी में शामिल कर दें और इसका कवर हटा दें। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरीके से फ्लेम को बंद कर दें। हमने फ़ौरन इन आलूओं को गर्म पानी से निकालना है और चिल पानी में डाल देना, ठंडे पानी में, ठीक हो गया। ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे, बहुत कमाल के मज़ेदार और बनेंगे। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। इस तरीके से डाल दें इनको, ठीक हो गया। टाइम ज़ाया किए बगैर इस तरीके से। और 2 मिनट के लिए ठंडे पानी में रहने दें। 2 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये लीजिए, 2 मिनट के बाद हमने इसको यहाँ से ठंडे पानी से निकालना है स्ट्रेनर पे इस तरीके से। ये हमने यहाँ पे किचन टॉवल बिछा दिया है। किचन टॉवल पे इसका अच्छे तरीके से हमने इसको ड्राई कर लेना है और कुछ देर के लिए पंखे के नीचे रखेंगे ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना रहे। अच्छे तरीके से हमारी ये जो फ्राइज़ है ये खुश करनी है। हमने इसको इस तरीके से फैला देंगे और इसको हम थोड़ी इस तरीके से खुश करेंगे। इस तरह फैला के इस तरीके से इसको खुश करेंगे और 5 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देंगे। जब तक ये खुश्क होंगे हम आपको सॉस बनाने का तरीका बता देंगे। चीज़ सॉस तैयार करने के लिए जो फ्रेंच फ्राइज के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ का पैन ले लिया, आग पे चढ़ा दिया। ये हमारे पास मक्खन है, कैमरामैन आपको दिखाता रहेगा। थोड़ा सा बटर जिन्होंने इंग्लिश कहते हो, मक्खन थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखें, 2 टेबल स्पून समझ लें इसमें डालेंगे, ठीक हो गया। ये 2 टेबल स्पून जितना मक्खन डाल दें। मक्खन को मेल्ट होने के लिए छोड़ दें। मक्खन मेल्ट होने के बाद आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस शामिल करेंगे इसमें और 1/2 टेबल स्पून टमाटो केचप शामिल करेंगे, ठीक हो गया। चिल्ली सॉस 1 टेबल स्पून, टमाटो केचप 1/2 टेबल स्पून, ठीक हो गया। चस्के ते होना आएंगे। 1/2 टेबल स्पून टमाटो केचप और थोड़ा सा मिक्स कर दें इसको, कोई मसला नहीं है। मिक्स करने के बाद हमारे पास ये दूध है, आधा कप दूध शामिल कर दें और इसको बॉयल आने के लिए छोड़ दें, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको बॉयल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। मोज़रेला चीज़ की 4 स्लाइस हैं हमारे पास। स्लाइस वाली मोज़रेला चीज़ जो होती है, आपके पास स्लाइस वाली नहीं है, दूसरी सिंपल है, वो भी आप डाल सकते हैं।
एक डालते हैं और इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ दें। ये मेल्ट होगी, फिर हम दूसरी डालेंगे। इसी प्रोसेस से हम 4 चीज़ के जो स्लाइस हैं ये शामिल करेंगे, लेकिन इसको मेल्ट करने के बाद जब देखें जिस तरह ये मेल्ट हो गई है उसके बाद हम दूसरा डाल देंगे, इसको भी मेल्ट होने के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे। अच्छा जी, ये चौथा भी हम शामिल कर रहे हैं इस तरीके से। और हमारा जो नीचे से फ्लेम है वो दम वाला है, ये देखें हाई या मीडियम नहीं है, दम वाले फ्लेम पे हम सॉस तैयार कर रहे हैं। ये बात आपके जहन में रहे। अगर किसी टाइम मैं भूल जाता हूँ तो आप लोग याद करवा दिया करें, कमेंट बॉक्स में बता दिया करें भी यह गल बाबा जी भूल गए हो, फिर मैं याद कर लूँगा। ठीक हो गया? इस तरीके से इसको पकाते रहें। जब हमने एक स्लाइस मेल्ट हुआ फिर दूसरा शामिल किया। ठीक हो गया? 2 से 3 मिनट मजीद इसे पकाऊंगा, थोड़ी सी थिक कर लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। देखें ये थिक हो चुकी है। मजीद अगर आप थिक करना चाहते हैं इसको पका लें, लेकिन मैं समझता हूँ ये ठीक है। ठीक हो गया? ठंडी होने के बाद भी थोड़ा सा इसने थिक होना है। फ्लेम को बंद कर दें, इसको यहाँ पे इसमें निकाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैमरे इधर करो मेरी तरफ। ये आलू खुश्क हो गए अच्छे तरीके से, पानी वगैरह नहीं रहा। इसमें शामिल कर दें एक बाउल में कॉर्नफ्लोर। ये अगर आलू के वज़न की बात की जाए तो ½ kg बनते हैं, आधा किलो। ठीक हो गया? कॉर्नफ्लोर 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर इस तरीके से इसके अंदर मिक्स करते हैं। ये कैमरा मैंने अगर आपको क्लोज करके इनकी कंडीशन दिखा सके तो कितने प्यारे बने हैं। ये देखें, ये देखें। 2 मिनट के लिए छोड़ दें, ऑयल चढ़ा दिया, ऑयल गर्म हो जाए फिर आप उसकी फ्राई करके दिखाते हैं। कॉर्नफ्लोर लगा के हमने 3 से 4 मिनट इसको छोड़ दिया ताकि ऑयल भी गर्म हो जाए, इसको थोड़ा रेस्ट भी मिल जाए। ठीक हो गया? जो कॉर्नफ्लोर लगना है आलूओं को वो लग जाए, चिपक जाए, और जेड़ा नहीं लगना वो साइड पे हो जाए। इसके साथ का स्टेनर ले लें जो कि मेरे पास टूटा हुआ है, आपने साबित वाला लेना है। ठीक हो गया? इसमें ये शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से स्टेनर से इस तरीके से कर लें ताकि जो एक्स्ट्रा से जो भी चीज़ है जो आलूओं को लगी हुई नहीं है कॉर्नफ्लोर वो उतर जाए। ठीक हो गया? अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से स्टेनर की मदद से इस तरीके से छंडक लें, झाड़ लें मेरे भाई। ओ किमें दस्ता, मैं तो लफ्ज़ ही बोल रहे हैं। इस तरीके से करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे आपने शामिल कर दें ऐसे, सुभान अल्लाह। और जो फ्लेम है हमारा वो मीडियम टू लो रहेगा और हम इसको 5 मिनट के लिए इसमें फ्राई करेंगे इस तरीके से। 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा ऑयल भी ख़राब नहीं हुआ। ठीक हो गया? जिस प्रोसेस से हमने इसको फ्राइज़ को बनाया ऑयल ख़राब हमारा नहीं हुआ, बिल्कुल साफ़ ऑयल है। साउंड देखिएगा, क्या समझ आ रही है? ये इस तरीके से इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे निकाल के रेस्ट देंगे ताकि ऑयल वगैरह एक्स्ट्रा से जो रिमूव हो जाए और अजाने भी हो जाएं। ठीक हो गया? उसके बाद आपसे मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर बना है फ्राइज़ का। यहाँ बॉल में डाल दें, कोई मसला नहीं है। हल्का सा नमक इसके ऊपर इस तरीके से डाल दें, नमक हल्का सा इस तरीके से, इसको थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा हम यहाँ पे चीज़ सॉस डाल के आपको दिखाते हैं इनके ऊपर, बकाया हम यहाँ पे रखते हैं। जो चीज़ सॉस डालेंगे, अगर आप ये कुटी हुई मिर्च या दड़ा मिर्च या चिल्ली फ्लेक्स ये पसंद करते हैं तो आप ये डाल सकते हैं। ठीक हो गया? इस टाइम पे आके ये हमारे पास जो सॉस चीज़ की हमने बनाई थी इस तरीके से उठाएं और इस तरीके से हैं। सुभान अल्लाह, ये देखें कितने कमाल की हमारे फ्राइज़ तैयार हुए हैं विद सॉस, चीज़ वाली सॉस। ठीक हो गया? ये ले मेरे भाइयों, फ्राइज़ विद चीज़ सॉस किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, अफ्तारी के बाद किस तरीके से बना के अपनी फैमिली को दे सकते हैं, आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं। बहुत कमाल की खुशबू आ रही है, बहुत कमाल का टेस्ट बनेगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखा करें, अपना ही बहुत सारा ख्याल रखा करें। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएँ कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।